हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे घट में है भगवान हरे मना कर ले उसका ध्यान हरे घट में है भगवान हरे तू कर ले उसका ध्यान हरे घट में है भगवान हरे मन कर ले उसका हरे समझ न पावे ध्यान बिना कोई समझ न पावे जीवन का सत्य ज्ञान जीवन का सत्य ज्ञान क्या है साचा क्या है झूठा क्या है साचा क्या है झूठा सब कुछ है अनजान आज इस विशेष परिवार के प्रांगण में आप सब लोगों की उपस्थिति दिखाई दे रही है और इसका कारण आप सब जानते हैं और जिस कारण से आप विदित हैं कि आज यहाँ 13वीं है, 13 दिन पहले इस घर से स्त्रीलिंग का शरीर जो इनकी पत्नी कहलाती थी, किसी की माँ कहलाती थी, किसी की काकी कहलाती थी, किसी की भाभी कहलाती थी, किसी की मौसी कहलाती थी,
तो ये माया के जितने पद मिले थे ये सब माया के पद हैं। काका, काकी, मामा, पापा, मम्मी, मौसी। तो जो माया के पद मिले थे उस शरीर को सब नष्ट हो गए, सब मिट गए, सब टूट गए। ऐसा हम देखते हैं, देखा करते हैं। तो जानते हैं आप यहाँ गंगा पूजन का प्रसाद लेने ही नहीं आए, आप यहाँ भोजन करने नहीं आए। ये भोजन तो आप अपने घर में भी करते हैं। ये तो आप उतने दूर से यहाँ आए हैं, और मनुष्य तो बिना भोजन के नहीं रह सकता, इसलिए सब प्रेम निवेदन करके आपको भोजन कराया गया है। पर यहाँ आने का कारण ये ना समझना कि हम भोजन करने आए हैं या गंगा पूजन का प्रसाद ही करने आए हैं। और प्राय हमारे मन में यही बात रहती है कि हम भोजन करने जाना है, तेरहवीं का भोजन करने जाना है या गंगा पूजन में जाना है। पर ऐसा समझना निरर्थक है। ये भोजन यहाँ नहीं करोगे तो अपने घर में करोगे, भूखे नहीं रहोगे। पर जानते हैं यहाँ आने का कारण क्या है? वो असली कारण पर हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हम जब भी ऐसे समय में किसी के घर जाते हैं या किसी कुटुंब में जाते हैं तो विचारने का समय है। जो यहाँ देख रहे हैं ना आप, अंतिम संस्कार, मृत्यु संस्कार आपने शमशान में किया, तब से आज तक जो देख रहे हो, ऐसा आपने अपने कुटुंब में कई बार देखा है। तो बताओ, देख करके क्या अनुभूति हुई है ना? भोजन करके कोई अनुभूति नहीं हुई। किसकी हुई? कितना भोजन नहीं किया? तेरहवीं का दाल चावल सब्जी पूड़ी जलेबी, ये तो आप अपने घर में भी कर लेते हैं, या किसी साक्षागंध में फलदान में भी कर लेते हैं, या किसी तेरहवीं में भी कर लेते हैं, या किसी शादी में भी कर लेते हैं। पर शादी की अनुभूति अलग है और ये अनुभूति अलग है। शादी की अनुभूति जागरण नहीं है, शादी की अनुभूति जगने का विषय नहीं है। पर ये जो तेरहवीं के प्रवचन में, कार्यक्रम में जब आप जाते हैं या किसी मृत्यु को विदा करने जाते हैं, किसी शव यात्रा में जाते हैं, तो वो विषय जागने का है, सतर्कता का है, वैराग्य उत्पन्न होता है, चिंतन का विषय है कि आज हमारे सामने माता जी गई, ऐसे कितने गए, हमें भी जाना है, हमें भी जाना ही है, हमारी भी ऐसी देरी होगी। यहाँ जितने बैठे सबकी तेरहवीं में पूड़ी जलेबी होने वाली। तो पूड़ी जलेबी हमारा विषय नहीं है। ये तो चले गए, ये माता जी चले गई, हम जिंदे हैं। किस लिए? किस लिए जिंदे हो? क्यों जिंदा रहना चाहते हो? धन लूटने के लिए? किसी की जमीन पर कब्जा करने के लिए? नहीं, ये कारण नहीं है जिंदा रहने का। बाल बच्चों को पालने के लिए? नहीं, बाल बच्चे आप नहीं भी रहोगे तो पलेंगे। किसी माई की डिलीवरी हो जाए और डिलीवरी के बाद इस माई का तन न रहे, फिर भी उसका बच्चा पलता। आप रहेंगे तो बाल बच्चे पलेंगे, ये भी ना समझना। आप रहेंगे तो घर बनेगा, ये भी ना समझना। आप रहेंगे तो गांव चलेगा, ये भी ना समझना। हम जिंदे किस लिए हैं? हम जीवन किस लिए जी रहे हैं? किस लिए शरीर को संभाल के चल रहे हैं? इसकी रोज व्यवस्था बना के चल रहे हैं। क्यों संभाल के चल रहे हैं शरीर को? इस शरीर की जरूरत क्या है? तो कितना सुंदर लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज। रामायण पढ़ के देखो, भगवान शंकर कह रहे हैं, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। अरे भज ही राम सब काम बिहाई, भज ही राम सब काम बिहाई, भज ही राम सब काम बिहार। बोलो, भज ही राम सब काम बिहार। हाँ, श्री राम जय राम जय जय रामा, जय रघुनंदन जय घन श्यामा,
सबसे कहना, अपने नाती से कहना, नातन से कहना, दादा से कहना, दादी से कहना, सभी समाज से कहना। क्या कहना? देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह कर यह फल भाई। अरे भजहि राम सब काम बिहाए, भजहि राम सब काज बिहारी, भजहि राम सब काम बिहाए। भजहि राम सब काम बिहारी। ये मानस में गोस्वामी जी महाराज चौपाई के माध्यम से लिखते हैं, एक चौपाई जीवन का कल्याण कर देगी। और इसी भावना को देखते हुए तुकाराम जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, राम राम मनता जाओ माझा प्राण, राम राम मनता जाओ माझा प्राण, जाओ माझा प्राण। हे चक्रपादान देई देवा, देई देवा, हे चक्रपादान हे चक्रपादान देई देवा, देई देवा, देह धरे कर यह फल भाई, 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 देह धरे कर। आपने देह धरा है, आपने देह धरा है, तो आपने यानी कौन है? बोलो। हमने कहा आपने देह धरा है, तो आपने यानी, आपने यानी हमने, मैंने, हमने कहा आपने देह धरा है, तो आपको कहना है तो क्या कहेंगे? मैंने देह धरा है। तो देखो, मैंने यानी कौन? मैंने देह धरा है, मैंने माइक धरा है, यानी मैं यानी हाथ, हाथ कह रहा है, शरीर कह रहा है कि मैंने माइक धरा है, और आप कह रहे मैंने देह धरा है, तो मैंने यानी, मैं यानी कौन? बस इतना सा जा, मैं यानी मैं हूं तो शरीर है, मैं हूं तो मामा है, मौसी है, कुटुंब है, काका है, पत्नी है, पति है। मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। तो मैं को पकड़ लो, मैं को जान लो, मैं कौन हूं? मैं ही मैं हूं, जिधर देखूं उधर मैं ही। पशु में मैं हूं, पक्षी में मैं हूं, कुटुंब में मैं हूं, माँ में मैं हूं, बाप में मैं हूं, बस भिन्नता काय में है? शरीर में। मैं स्त्री हूं, ये पुरुष है, ये गाय है, ये बैल है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये कीटक है, और मैं सब में हूं। और मैं ही राम हूं, मैं ही राम, मैं ही हूं।
अपन किसी को देखने जाते हैं और पता चला अब उसका आखिरी समय है, बस अब सांस दोनों चालू हो गई है, देखना, बोलना, हिलना, डुलना, और सांस भी ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं? देखल ना गई हो किसका, हो गई हो का ही राम ना है। अच्छा देखो, तुमने खेत में फसल लगाई, धान की अभी लगाओ, और पता चला गांव खानी की बंदी को माऊ लग गई पूरी, गांव का खगार जाता है, पूरी माऊ लग गई, सूख गया, पैरा जैसे हो गया। घर को भाई क्या बताती है, हमारो खेत में गांव खारी में तो सो लगे से माची झाड़ी तो सपा काई राम ना है। इसका मतलब क्या है? धान का पौधा तो है पर उसमें जान, उसमें तत्व नहीं है, तत्व ही राम है, उसी को समझना है। कहते तो है राम 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 सर्वच मनति, राम 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 सर्वेति मनति, राम 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 सर्वच मनति, राम 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 सर्वेति मनति, परिण ओळखती आत्मा राम, परिण ओळखती आत्मा राम, ओळखती रे आत्मा राम, परिण ओळखती हो आत्मा राम। मैं कोई अभी का नहीं हूं, मैं कोई अभी की नहीं हूं, ये शरीर अभी का है, और मैं तो आदि अनादि का हूं, मैं तो आदि अनादि की हूं, मैं पहले भी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। मैं नहीं मरती, मैं नहीं मरता, मरता शरीर है, मिटता शरीर है, तो मैं अजर हूं, अमर हूं, उस मैं को जानना, यही जीवन का उपयोग है। यही है देह धरे कर यह फल भाई, यही फल है हमारे जीवन का। देह धरे कर यह फल भाई, 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 भजहि राम सब काम बिहाई, भजहि राम सब काम बिहाई, भजहि राम, राम के भजन को छोड़ो ना, बाकी काम को पीछे कर लो, राम के भजन को छोड़ो ना, यही देह का फल है। भजहि राम सब काम बिहाई, 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 देह धरे कर यह फल भाई, 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 देह धरे कर यह फल भाई। भजहि राम, परशुराम को जान के भजो, राम को जान के भजो, समझ के भजो, तो राम है कौन सा? वही राम नहीं, दशरथ का बेटा ही राम नहीं। दशरथ का बेटा जो राम था वो तो त्रेता युग में कौशल्या का बेटा कहा, पर उसके पहले भी राम था, और वो राम तो आपके अपने पास है ना। हरिपाठ कितना सुंदर कहता है, सर्वा घटी राम देहा देही एक, सर्वा घटी राम देहा देही एक, सर्वा घटी राम देहा देही एक,
ज्ञानेश्वर जी हरिपाठ में कह रहे हैं सर्वा घटी सब घट में राम है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब घट में है ना, वैसा राम सब घट में है। अपने राम को भजो, अपने राम का ध्यान करो। अच्छा, उसको कैसा भजा जाता है ये गुरु जी से पूछो कि बाहर के राम को तो किसी मूर्ति के रूप में भजा जाता है, जय जय राम कहते हैं, पर अपने पास के राम को कैसा भजा जाता है, उसका भजन कैसा किया जाता है? क्योंकि उसकी मूर्ति बाहर तो नहीं है, उसकी मूर्ति तो तुम्हारे अंदर ही है, और वो है तो सब है, पर उसका याद नहीं है ना। जितने जब भी हम बैठे थे तो ऐसी चर्चा हुई, तो पेंटर भैया जो है उन्होंने यही कहा कि इतना सब कुछ उसने दिया, फिर भी उसका भजन कोई नहीं करते, उसको कोई जानते नहीं। हमने उदाहरण भी दिया कि शादी जोड़ने वाला महाती को कोई नहीं जानते, शादी जुड़ी उसके बाद कोई महाती की फोटो अपने घर लगाता है क्या? बताओ उसने कितना जोड़ा, वहां से रिश्ता लाया, तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया, फिर पहले दिन के पैर लगने में वहां भी आया, फिर उधर भी पैर पड़ा, इधर भी पैर पड़ा, पूरा समय दिया। शादी लगाते तक बार बार तुमने उसको पूछते रहे, वो बार बार तुमको समय देता रहा, और शादी खत्म हुई तो महाती को भूल गए, है ना। कई योनियों में तुम्हारा शरीर भटका, कई जन्म हुए, उसने बड़ी कृपा करी, तुमको मनुष्य शरीर दिया, और उसी को भूल गए, है ना। काहे भुला रे, काहे भुला रे मनवा, काहे भुला रे माधगनी माया में मनवा, काहे भुला रे, काहे भुला रे, काहे भुला रे माधगनी माया में मनवा, काहे भुला रे माधगनी माया में मनवा, काहे भुला रे। होगा नहीं भला रे, होगा नहीं भला रे माधगनी माया में मनवा, होगा नहीं भला रे माधगनी माया में मनवा, होगा नहीं भला रे, होगा नहीं भला रे, होगा नहीं भला रे माधगनी माया में मनवा, होगा नहीं भला रे माधगनी माया में मनवा, होगा नहीं भला। हम भूल गए, है ना। जैसे कैसा भूले मालूम उसको हम, जैसे भूला रे मृग नाभि कस्तूरी को। मृग के नाभि में कस्तूरी है, पर वो बाहर घूमती है, मृग नाभि में कस्तूरी। इतनी सुंदर सुगंध है उसके अंदर, पर ये सुगंध की तरंग कहां से आ रही करके वो सूंघे वो घास गंदी, वो गंदी गंदी जगह पर जाके सूंघ रही है, फिर भी उसको वो सुगंध बाहर नहीं मिल रही, क्योंकि सुगंध तो अंदर है। मृगनाभि में कस्तूरी, सूंघे वो घास गंदी, दुनिया है ऐसी अंधी, समझे नहीं सारा, अपने को भूला तन में, अपने को भूला तन में। और कहाँ जाता है? खाटू श्याम नहीं, अपने को भूला तन में, बाहर फिरे गवारा, नजरों से देखो प्यारे, हरि रूप है तुम्हारा, ये नजरों से देखो प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूला तन में, अपने को भूला तन में, बाहर कर में कंगन छुपावे, है ना। कंगन कहाँ छुपा है? तुम्हारे कर में, तुम्हारे हाथ में कंगन छुपा है, ढूंढन को बाहर जावे, कर में कंगन छुपाए, ढूंढन को बाहर जावे, ढूंढ के समीप आवे, ढूंढ के समीप आवे, मन में करो विचारा, नजरों से देखो प्यारे,
शरीर में ही भूल गए। इसलिए सावधान, ये जागने का विषय है। ये बाई के शरीर को तुमने कहाँ ले गए? नाले पर, शमशान, वहां जला दिया। शरीर की पूजा की, पाठ की, नहलाया धुलाया, जला दिया। पर वो शरीर को पहले ही छोड़ दिया। मैंने यानी उनका मैं, उनकी आत्मा, उसने शरीर को पहले ही छोड़ दी। तो शरीर तो चले गया, उसको जला दिया। कोई गड़ा देता है, कोई जला देता, पर उसमें जो मैं नाम की आत्मा थी, उसमें जो राम था, उस राम का क्या? वो राम ही तो कीमती है, और जो कीमती है वही समझ में नहीं आया, वही समझ में नहीं आया। उसी को समझना है, वही राम है सबके पास, सबके अंदर। और इसलिए मनुष्य शरीर मिला, बार बार नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर अब मिल गया है। सीवट चीपाड़ी हच मानो चुकलिया वर्मा, इसलिए सावधान, फिर ना मिले कभी मानो जन्म दुबारा, फिर ना मिले कभी मानो जन्म दुबारा। अरे फिर ना मिले कभी मानो जन्म दुबारा, फिर ना मिले कभी मानो जन्म दुबारा। फिर ना मिले कभी मानो जन्म दुबारा। बीता समय न आवे, बीता समय न आवे, वो जीवन में दोबारा, फिर ना मिले कभी मानो जन्म दोबारा, फिर ना मिले कभी मानो जन्म दोबारा। बार बार नहीं मिलता, जिसने दिया है उसी को भूल गए। इसलिए सावधान, उसके चले जाने पर देखो क्या हो रहा है, उसके छोड़ देने पर क्या हो रहा है, तेरहवीं हो रही है। और उसके पकड़े रहने पर हम सत्संग सुन रहे हैं। उसने पकड़ा है इसलिए सत्संग सुन रहे हैं, उसने छोड़ दिया तो तेरहवीं फिर जाएंगे कहीं और पूरी जलेबी। आज तक आर्डर है सब अभी तो आपके पास, सब सुख संदेश अभी और आगे होते चले हैं। अभी आपको कुटुंब में और आपको आएंगे, इसलिए सावधान। हमारा भजन कहता है, फिर ना मिले कभी मानो जन्म दोबारा, फिर ना मिले कभी मानव जन्म दोबारा। बीता समय न आवे, बीता समय न आवे, जीवन में दोबारा, फिर ना मिले कभी मानो जन्म दोबारा, फिर ना मिले कभी मानो जन्म दोबारा। बीता समय न आवे, बीता समय न आवे, जीवन में दोबारा, फिर ना मिले कभी मानव जन्म दोबारा, फिर ना मिले कभी मानव जन्म दोबारा। भूलो नहीं प्रभु को, दया निधि की दया को, भूलो नहीं प्रभु को, दया निधि की दया को। पल पल करो सुमिरन, छोड़ो नहीं राम को, पल पल करो सुमिरन, छोड़ो नहीं राम को। आखिर दीदार होगा
सबका प्रियतम प्यारा, आखिर दीदार होगा सबका प्रियतम प्यारा। हो बीता समय आवे, बीता समय आवे, जीवन में दोबारा फिर ना मिले कभी, मानव जन्म दोबारा फिर ना मिले कभी, मानव जन्म दोबारा। जैसे जितने भाई बहन बैठे हैं, जितना कुटुंब तुम्हारे घर में है, देखो तुम्हारे कुटुंब में तुम्हारे पशु भी आते हैं। ये पशु भी तुम्हारा कहीं ना कहीं से कुटुंब है। यदि तुम्हारा एक पक्षी भी पाले हो तो वह भी कुटुंब है। एक कुत्ता भी पाले हो वह भी कहीं ना कहीं से तुम्हारा सहयोगी है। कुटुंब करते क्या है? सहयोगी। बेटा क्या है? सहयोगी। पत्नी क्या है? सहयोगी। पति क्या है? सहयोगी। ये सब सहयोग करने वाले हैं, सब कुटुंब हैं। इसलिए सब में अपने को देखो। सब में तुम बैठे हो, मैं सब में, सब मैं में ही समाया। इसलिए क्या कहता है भजन हमारा? सेवा है मानो सभी को अपना, चाहे कोई भी जीव हो। मानो सभी को अपना, चाहे कोई भी जीव हो। सेवा करो सभी की, जो कुछ तुम्हें मिला हो। सेवा करो सभी की, जो कुछ तुम्हें मिला हो। संत कहे रे भला करो, होगा भला तुम्हारा। संत कहे रे भला करो, होगा भला तुम्हारा। बीता समय ना बीता समय आवे, जीवन में दोबारा फिर ना मिले कभी, मानव जन्म दोबारा फिर ना मिले कभी, मानव जन्म दोबारा। ये इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इसको अच्छा रखो। इसमें गंदी गलत वस्तु इसमें मत डालो। पवित्र रखो, जितना बन सकता है उतना पवित्र रखो। प्रेम से रहो सबके साथ। कहते जरूर हैं हम 2 दिन की जिंदगी है, क्या धरा है, ऐसा कहते जरूर हैं, पर जैसे घर गए तो सास बहू झगड़ा, देवरानी जिठानी झगड़ा, भाई भाई झगड़ा। और कहीं ऐसी मैयत देखे ना, किसी को मरते देखे, किसी का एक्सीडेंट देखे तो घबराहट होती है। तो ऐसा लगता है हाँ बेकार भाई, कोने से झगड़ा नहीं करना, प्रेम लग रहा हो 2 रोज की जिंदगी। वाह। और जैसे घर में आए तो जैसे के सच्चाई है ना, ये जीवन का सत्य है। क्योंकि हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, आप रहने के लिए नहीं आए। अच्छा, आप शरीर को रोज खिला रहे हो, पिला रहे हो, तो शरीर जवान थोड़ी होता। रोज के रोज बुढ़े की तरफ जाता है कि जवानी की तरफ जाता है? काजू किशमिश खाओ रोज, रोज आधा लीटर दूध पियो गाय का। किसी ने बताया गिर गाय का दूध बड़ा अच्छा है, तो अच्छा उसको पियो, सोने की मात्रा है, चलो ठीक है उसको पियो आधा लीटर। काजू किशमिश का रोज नाश्ता करो। फिर भी हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे कि जवानी की तरफ? अच्छा, मरने की तरफ जाएंगे कि जिंदे रहने की तरफ? मरने की तरफ। शमशान की तरफ रोज रोज जा रहे हैं, धीरे 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 उधर ही जाना है। तो जब ये बात सच है तो फिर काय को देवरानी जिठानी झगड़ा करते हो, काय को सास बहू झगड़ा करते हो, काय को भाई भाई झगड़ा करते हैं? सबको जाना है, पर नहीं, हमारे मन में तो पूरी गंदगी भरी है। और जीवन का सत्य कितना समझा रहे हैं, रामायण समझाती है,
है ना, भागवत समझाती है, महाभारत समझाती है, आदि आदि। काम, क्रोध, लोभ 3 नरक के द्वार हैं। पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहिए, काम करो, क्रोध भी करो पर विचार से, लोभ भी करो विचार से। लोभ भी करना, लोभ नहीं करना चाहिए, पर नालायक लोभ नहीं। नालायक लोभ दुर्योधन ने किया है ना। नालायक काम इंद्र के मन में आया था, नालायक काम। नालायक क्रोध कुंभकर्ण के मन में आया था। ऐसे ना करो, करो पर विचार के करो। क्रोध करना, क्रोध करना, नाती को, बच्चे को कहना, देख मार दो मुरझोर पावसी से, ऐसा जरूर कहना, पर पावसी फेंक के मारना नहीं, चमका जरूर देना। क्रोध इतना ही करना, जानते हैं, पर हमारा ऐसा नहीं है, इसलिए तो दुख है, इसलिए तो रो रहे हैं। जहां बैठे वहां था वही बातें, दुख की बातें। इतना सुंदर संसार है, प्रेम से करके देखो, इसको चला के देखो, फिर देखो जीवन का आनंद कैसा है। इसलिए संत महात्मा समझाते, समझा समझा के सब चले गए, पर हमारे समझ में कुछ बात नहीं आई। अरे जीवन तो मिला, पर जीवन जीने का ढंग नहीं आया। देह तो मिला, पर देह का मर्म समझ में नहीं आया। क्यों मिला है? देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। इतना सुंदर देह मिला है, ये फलस्वरूप मिला है। इसका फल कैसा होना चाहिए? खट्टा होना चाहिए कि मीठा होना चाहिए? अरे आप यदि मर रहे हैं, जा रहे हैं, देह छोड़ के जा रहे हैं, आपकी कीर्ति होनी चाहिए। इसका फल मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजहि राम सब काम बिहाए, भजहि राम सब काम बिहाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इसलिए जाना सुनिश्चित है, तो जाने के पहले कुछ ऐसा करो कि आपके जाने के बाद आपकी याद करें। ये सूर्य को देखते हैं ना आप, सूर्य सवेरे उगता है और शाम को ऐसा लगता है अस्त हो जाता है, डूबता है। इसका रोज का काम, हमारा भी ऐसा ही है। हमारा भी उदय हुआ है, काहे के लिए? डूबने के लिए, अस्त होने के लिए। हमारा भी ये जीवन का सूर्य जो है एक दिन अस्त होगा, और ये सबके लिए लगा है। अभी ये क्या हुआ, जिस माता जी की तेरहवीं में आप आए हैं, इनका भी एक दिन सूर्योदय किसी गांव में हुआ होगा, और महाराजपुर कर्मभूमि में उनका सूर्यास्त हो गया। हुआ कि नहीं? ऐसा हमारा भी होगा। पर कहाँ निकला सूरज कभी न रहता, ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं आपको। निकला सूरज कभी न रहता, आखिर में वो डूब ही जाता। निकला सूरज कभी न रहता, आखिर में वो ढल ही जाता। निकला सूरज कभी न रहता, आखिर में वो ढल ही जाता। निकला सूरज कभी न रहता, आखिर में वो ढल ही जाता। अरे भजन गाना ही नहीं है, ये संदेश है। एक लाइन जीवन को महान करती है ना? निकला सूरज कभी न रहता, आखिर वो ढल ही जाता। ये कहानी किसकी है? आपकी, हमारी, सबकी है। ऐसा ही है जीवन सबका, ऐसा ही है जीवन सबका। अरे होगा एक दिन फानी, सुन ले मनवा तेरे जीवन की कहानी।
सुन ले मनवा तेरे जीवन की ये गाने। भूल न जाना इन वचनों को, भूल न जाना इन वचनों को, ये संतों की जुबानी सुन ले मानवा तेरी जीवन की ये कहानी सुन ले मानवा समझना है हमें। कहाँ समझ में आ रही है बात भैया? प्रेम से रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो। अभी बैठे थे हम यहाँ, अभी सबको एक ही तकलीफ है जितने लोग बैठे। गर्मी बड़ी है, गर्मी बड़ी है, बोलते हैं बड़ी गर्मी है, बड़ी तकलीफ होती है। ये गर्मी हमारे बाप की है। गर्मी किसकी है? ये गर्मी जो मिल रही है, गर्मी जो पड़ रही है, हमारे बाप की है। इसके बाद वर्षा होगी, वो भी हमारे बाप की। हवा भी हमारे बाप की, मिट्टी भी हमारे। ये 5 तत्व किसके हैं? हमारे बाप के। ये ऋतु किसने बनाया? हमारे बाप ने। वही तो हमारा बाप है? और वही हमारा बाप हमारे अंदर आ गया। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? जिसने इतना बड़ा सुंदर संसार बनाया, इतनी सुंदर रचना बनाया, 6 ऋतु बनाई, और वही बाप हमारे सबके अंदर। तुका मने बाप माझा कह बारी आला, तुका मने बाप माझा कह बारी आला, तुका मने उसकी सारी रचना है। सत्तैसा गडाचा वेळा कैसा घातला, तुझा कैसा घातला, अरे कितनी सुंदर रचना बनाई उसने। और स्वयं हमारा बाप इसमें समा गया। ये रचना बनाई ना 5 तत्व की, इसमें 7 सागर लगा दिया। नील समुद्र, क्षीर समुद्र, नदी समुद्र, मलय समुद्र, रत्नाकर समुद्र। यही बात तुम भजन में कह रहे हो, आरती में कह रहे हो। सत्तैसा गडाचा वेळा कैसा घातला हरि ने, कैसा घातला हरि ने, कैसा घातला। तुका म्हणे बाप, तुका म्हणे बाप माझ्या कैवारी आला, गोवारा माझ्या सद्गुरु राजा, सावळ्या राजा। हे सद्गुरुनाथ, तुम्हारी कृपा से सब मुझे ज्ञान हुआ है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपकी आरती कर रहा हूं। उस परमात्मा का पता बताया। वही परमात्मा माँ है, वही परमात्मा बाप है, वही परमात्मा ही भाई है। ये तुम्हारे बाप भाई सब वही है, सब वही है। तुम कहते हो ना ऐसा, मात पिता तुम मेरे किसके, तुम बिना और न दूजा, मेरा हे सच्चिदानंद घन, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करो किसके, ओम जय जगदीश हरे। तुम्हारी आरती क्यों कर रहे हैं? तुमने इतना सुंदर शरीर बनाया, इतना सुंदर घर बनाया, 16 सांधे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे पैर के 3 3 6 6 12 और 4, ये 16 सांधे, 72 कोठरी,
72 कोठरी यानी 72,000 नाड़ियां है। नाड़ियां, ये जो रोग होती है ना, वेद बोलते हैं जिसको, नाड़ियां, ये 72,740 है, पर उसको ठोक में 72,000 कहते हैं। ये किसने बनाया? ये सब तुमने बनाया है। कोई मेरे बाप ने नहीं बनाया, ये वाले बाप ने, ये वाली माँ ने नहीं बनाई, तुमने बनाया। उसी की आरती करते, हे जगदीश्वर, हे जगत के नियंता। 16 सांधे 72 कोठरिया, काया बनवेले हरि ने, काया रंचले हरि ने, रंचले हरि ने, काया रंचले। 9 दरवाजे 8, 9 दरवाजे 8, 9 दरवाजे 8 यानी अंदर, 9 दरवाजे उसके अंदर मूर्ति बसवले। 9 दरवाजे 8, 9 दरवाजे 8 देखे। कितने तत्वों का? 5 तत्वों का पुतला बनाया। इसलिए प्रभु हम तुम्हारा भजन करते हैं। ये हमारे गुरु महाराज के माध्यम से हमें इसकी जानी हुई। इसलिए कह रहा है, कौन? भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनोगा बजरा देह धरे करय भल भाई, देह भजहि राम सब काम बिहाए, भजहि राम। आरती तो कह देते हो, गाना समझ के, गाना नहीं है। इसलिए उस परमात्मा का, और वही परमात्मा ने आपको पकड़ के रखा है सब जगह। बस उस आत्मा को समझ लेना, उसको समझ लेना। और समझ में ऐसी नहीं आती, ऐसी बाहर समझ में नहीं आती। उसको समझ में यदि लानी है तो बिना गुरु के नहीं, गुरु भी इस लायक हो। उसको समझा, उसको जानो और जान के मानो, फिर देखो कितना मजा आता है। जान के मानने में बड़ा मजा आता है। जानकारी है ना, जानते हो ना तो प्यार भी होता है, जानते हो तो प्रेम भी होता है ना। तुम रोड पे खड़े रहना वाराणसी जाने के लिए, और उधर से अपरिचित आदमी आ रहा है जो तुमको जानता नहीं, तुम उसको नहीं जानते, उसको हाथ मारो। 2 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं गाड़ी से? 2 लोग मोटरसाइकिल से, उसको हाथ मारना, भैया मेरे को भी ले चल यार वाराणसी तक। वो क्या कहेगा मालूम? मेरे सिर पर बैठ जा। 2 लोग तो ऐसे तो बैठे हैं, और पुलिस पकड़ेगा तो बोलेगा ना ऐसे। और तुम्हारा भांजे जवाई आ रहा है, उसको तुम जानते हो, तुमको जानता है, बिना हाथ मारे रोक देगा। वो भी 2 लोग हैं बैठे, पूछेगा मामा जी कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी में देख रहा था जाने की जुगाड़, तुम तो 2 ऑलरेडी बैठे छो, फिर भी तुम्हारा भांजा। बैठो ना जी, कुछ नहीं होता, देख लेंगे। देखो कितना अंतर है। अपरिचित आदमी को ज्ञान दे रहे हो वाहतुक पुलिस का, सड़क के नियम का ज्ञान दे रहे हो। अपरिचित जिसको नहीं जानते और जानते हो, तो प्रेम इतना उजागर हो गया कि उसने नियम की धज्जी उड़ा दिया। तो प्रेम नियम को तोड़ देता, प्रेम नियम को तोड़ देता है। दुनिया में एक ही चीज है नियम को तोड़ने वाली, न्याय को तोड़ने वाली, क्या? प्रेम। प्रेम में नियमच नहीं है, प्रेम में नियम नहीं है। तुम्हारे घर में जाए, बड़े तरफ की छपरी में मेन गेट लगा है, वहां पर्दा लगा है, क्या लगा है? पर्दा। तो जो तुम्हारा प्रेमी आदमी है वो पर्दे को हटा के अंदर आ जाएगा, वो पर्दे को हटा देगा और अंदर प्रवेश ले लेगा। पर अपरिचित आदमी की हिम्मत नहीं है कि पर्दे को हटा के तुम्हारे अंदर चले जाए। घर के अंदर जाएगा क्या? बताओ, नहीं जाएगा। इसलिए प्रेम चाहिए। प्रेम में कोई नियम नहीं है। नियम को यदि तोड़ना है तो प्रेम तोड़ता है, न्याय को तोड़ना है तो प्रेम भी तोड़ देता है, झगड़े को तोड़ना है तो प्रेम तोड़ता है। इसलिए हमें बहुत सारे, कुछ लोगों ने तो ऐसा भी लिख दिया प्रेम ही परमेश्वर है। और गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रेम ते प्रगट होई मैं हरि व्यापक सर्वत्र
हरि व्यापक है, सब में है, पर उसको बिना प्रेम से कोई जान नहीं सकते। अच्छा, प्रेम की रस्सी से, जैसे कुत्ते को लेके जाते हैं ना अपन खेत, रस्सी बांध के, तुम बकरी को लेके रस्सी बांध के जाते हो क्या? नहीं। तुम्हारी रात दिन की प्रेम करने वाली बकरी को मैंने देखा है, कुछ भाई लोग बकरी लेके जाती है खेत, रात दिन पालते हो, उसके साथ रहते हो, फिर भी बकरी अपने तरफ तौलती है और भाई अपने तरफ खींचती है। वो जाते तक, वो बकरी को लेकर के खेत जाते तक भाई को रोना आ जाता है ना। पर राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, थोड़ी सी रस्सी लटका दो प्रेम की। तुकाराम जी कहते हैं, प्रेम सूत्र डोरी, प्रेम का सूत्र भगवान से जोड़ दो, डोरी यानी रस्सी, प्रेम की रस्सी को जोड़ दो, फिर बस वो जो भगवान है ना, भक्त के पीछे पीछे चलता। प्रेम सूत्र डोरी नेई तिकड़े जातो हरि, 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 नेई तिकड़े जातो हरि। कबीरा कुत्ता नाम का मोतिया नाम कहा, गले में रस्सी प्रेम की, जित खींचे उत जाए, इसलिए प्रेम प्रकट करो, प्रेम ही जीवन का सत्य संदेश है। पर हम तो काय में फंसे, ये तेरा, ये मेरा, ये पेड़ रहता है, वो बाड़ी में उगा देते हैं, उसमें मेड़ पे नहीं, क्या कोई भी एक पेड़, उसके लिए जब झगड़ा मचता है तो एक पेड़ अपने तरफ खींचता है, ये कहता है मेरा पेड़ है, ये कहता है मेरा पेड़ है, वो पेड़ अंदर से कहता है तुमको दोनों को जला के राख करूंगा। तुम जिसको मेरा मेरा कहते हैं ना, ये मेरा कहने वाला ही तुमको जला के राग करेगा। इसलिए हमारा भजन कहता है, यहाँ न कुछ भी तेरा मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, न कुछ भी तेरा मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, यहाँ न कुछ भी तेरा मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, यहाँ न कुछ भी तेरा मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। अरे सबको छोड़ के जाना होगा, छोड़ के जाना होगा, परवानी सुन ले मनवा, तेरे जीवन की कहानी सुन ले मनवा, तेरे जीवन की कहानी। भूल न जाना इन वचनों को, भूल न जाना इन वचनों को, ये संतों की जुबानी सुन ले मनवा, तेरे जीवन की जीवन में संतों के नजदीकी या संत समझाते हैं। ये जो हम अपने वचन आपके सामने कह रहे हैं ना, संतों के ही वचन हैं। ये हमारे जीवन में जो समझ आई ना, ये समझ उन्हीं के द्वारा आई, उन्हीं के संग से आई। इसलिए कह रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, कर ले संतों की सेवकाई, तेरी बिगड़ी बनत बन जाए। कर ले संतों की सेवकाई, तेरी बिगड़ी बनत बन जाए। अरे सच्चा संत तुझको समझावे, सच्चा संत तुझको समझावे, अरे ये अनुभव की बानी सुन ले मनवा, तेरे जीवन की कहानी सुन ले मनवा, तेरे जीवन की कहानी। भूल न जाना इन वचनों को, भूल न जाना इन वचनों को, ये संतों की जुबानी सुन ले मनवा, तेरे जीवन की कहानी सुन ले मनवा, तेरे जीवन की कहानी। यहाँ न कुछ भी तेरा मेरा, ये जग जोगी वाला
हमारे जैसे कई आए यहाँ और कई जाएंगे, सबको छोड़ के जाना होगा। आएगी परवानी सुन ले मनवा तेरे जीवन की। हमको कोई कहानी ना पढ़ो, अपने जीवन की कहानी पढ़ लो तो बात समझ में आ जाती है, अपने जीवन की कहानी। इसलिए संत महात्मा आपसे निवेदन करते है ना, जिसने इतना सुंदर आकार दिया वो स्वयं आकार वाला नहीं है। कैसी सुंदर रचना है, आकार बनाते आता है, उसको आकार देते आता है, पर स्वयं वो आकारी नहीं है। ये तो बड़ी विशेष बात है। निराकारी, बस निराकार ब्रह्म को जानने के लिए ही, वही निराकार ब्रह्म ही राम है। हम उस राम की बात नहीं कर रहे हैं, धनुषधारी है ना, धनुषधारी ही राम नहीं। धनुषधारी राम तो त्रेता का है। दशरथाचा राम आहे त्रिकाळाचा अनंत युगाचा। तुकाराम जी कह रहे हैं, तुका मने राम तुझा तुझ पाहे तेव्हा होय सहाय पांडुरंगा। उसी अपने राम को भजना है, उसको भजने का उसको देखो, उसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन अंग्रेजी में ध्यान। हमको ध्यान करना है सबसे जीवन में, यदि कोई आवश्यक है ध्यान। किसका? स्वयं का। स्वयं यानी कौन? मैं। उसका ध्यान कैसे करना? उस ध्यान का पॉइंट कहाँ है, कहाँ करना? पैर में करना कि घुटने में करना कि कमर में करना कि पेट में करना कि आंख में करना कि कान में करना कि नाक में करना कि कहाँ करना? इसलिए गुरु की महिमा गाई जाती है। कितने लोगों ने गुरु की महिमा गाई है ना? टुकड़िया दास कहे सब आओ श्री गुरुदेव से मंत्र ले जाओ। टुकड़िया दास कहे सब आओ श्री गुरुदेव से मंत्र ले जाओ। सेवक हो सेवक हो जीवन का उजियारा, गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का ऐसा गुरु जो जीवन जीने की कला देता है, वही गुरु तो कह रहे हैं। भगवान शिव गुरु ही हैं।
तो वही गुरु कहते हैं, दे धरे कर फल भाई, भजहि राम सब काम बिहाई, राम राम मनता जाहु माझा, प्राण हे ची कृपा दान, नको धन मान नवाड़ो संतान, मुखी नारायण जाए। नहीं चाहिए प्रभु हमें कुछ। नको विद्या मंत्र, बहुत बड़ी विद्या भी नहीं चाहिए, बहुत खूब से मंत्र भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी आयु भी नहीं चाहिए। नको विद्या मंत्र फार से आयुष्य, न लगे मद पिसे मुक्ति चेह, ये भी नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए प्रभु, मद ठेवी पाई। संत के तरह जानते हो, भरत जी ने जब राम जी को चित्रकूट लौटाने भरत जी गए, भरत जी राम जी को लौटाने चित्रकूट गए, चलते चलते प्रयाग गए। प्रयाग ने भगवान से कहा, भरत जी से कहा, भरत जी कहां जा रहे हो? भरत जी ने सारी बात बताई। 14 वर्ष का वनवास बड़े भाई राम को हुआ है और मुझे राज सिंहासन पर बैठने को कह रहे, मैं नहीं बैठूंगा, मैं राम को लौटा के लाके अयोध्या के सिंहासन पर बिठाऊंगा। अच्छा, तो आपके मन का भाव राम के लिए कहता क्या है? क्या चाहिए आपको? इतना सुंदर जीवन मिला है तो क्या चाहिए? भरत जी को पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं भरत जी? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम में कोई रुचि नहीं, मोक्ष भी नहीं। ये चारों जो पदार्थ है ना, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण यानी मोक्ष। फिर क्या चाहिए भरत जी? भरत जी कह रहे, जितने मेरे जन्म हो, जन्म जन्म रति राम पद। रति यानी प्रेम, जन्म जितने मेरे जन्म हो, बस राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, या वरदान न आन लखन से रामचंद्र जी की जय। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे जितने जन्म हो बस राम से प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नको विद्या मंत्र फार से आयुष्य, न लगे मद से मुक्ति चेह। तुकाराम महाराज भी यही कह रहे हैं, हे भगवान यदि कुछ देना है तो जीवन में और कुछ मत देना, बस एक ही चीज देना, देना है तो वही देना। बोले क्या? मज ठेवी पाई संताचिया, मज ठेवी पाई संताचिया। तुका मने आता उदार तू होई, तुका मने आता उदार तू होई, मज ठेवी पाई संताचिया, संताचिया, मज ठेवी पाई संताचिया, हे संताचिया। इसलिए रामायण पढ़ते हो ना, तो रामायण की नवदा भक्ति की पहली लाइन कहती है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति, रति यानी प्रेम, दूसरी रति मम कथा प्रसन्न। ऐसा भगवान सबरी से कह रहे। इसलिए संत का संग जीवन, सत्संग जीवन में आ जाए, फिर क्या पूछना। सब करो, काम करो, सारे काम करो, खेती के, बाड़ी के, घर के, दार के, इनको छोड़ना नहीं, पर इनके करते राम का भजन भी करो। देह धरे कर यह फल भाई, भजहि राम सब काम बिहाई। सब काम करते हुए, काम करते चलो। दुकान वाला दुकान में बैठा है, ग्राहक आए तो माल देने का, ग्राहक नहीं है तो राम का ध्यान करने का है ना। नांगर चला रहे, खार खोद रहे, परा लगाओगे ना,
परा लगाते जा रहे हैं, निंदा नहीं करना। दो चार भाई मिल जाती है, उन मोहल्ला की खबर मालूम से का। परा लगाते जाओ और नाम का चिंतन करते जाओ, खार गोते जाओ और नाम का चिंतन करते जाओ। बस इतना। ये ऐसा नहीं है कि बस माला ही जप गए और बैठ रहे हैं, नहीं, सब काम करते हुए भज ही राम सब काम बिहाए, भज ही राम सब हे रे धरे करय भलवाए, रे धरे करय भलवाए। यही तो बात कहते हो, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब उमा कहूँ कह दो कह भागे, जे हरि तजहि विषय अनुरागे। कितना सुंदर रामायण है ना, कितना सुंदर है। पढ़ते हैं क्या रामायण भाई? कितनी भाई रामायण पढ़ती है? कोई रोज बढ़िया भोजन कर लो, सबको भोजन करा दो, खुद भी भोजन कर लो और रामायण निकाल के पढ़ लो। 5 दोहे पढ़ लिया, एक अगरबत्ती जला ली, 5 दोहे पढ़ लिया। नहीं पढ़ेंगे रामायण। मोबाइल, और मोबाइल में भी देखेंगे तो सीरियल क्या क्या नहीं देखते, मोबाइल में भी रामायण है। अच्छा कोई सत्संग सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छा करो। देखो जो देखोगे वो विचार में आएगा, जो सुनोगे वो विचार में आएगा। तो ऐसा मत देखो, ऐसा मत सुनो कि सुविचार के जगह कुविचार आ जाए और हमारा सब कुछ बिगड़ जाए। इसलिए संत महात्मा सावधान करते हैं। आज माता जी के इस पुण्य स्मरण दिवस पर हमने कुछ संतों की बात सावधानी पूर्वक रहने के लिए मन को समझाने का एक प्रयत्न किया है, और कोशिश करें आप अपने मन को समझाइए धीरे 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 धीरे, तो आपका जीवन सुंदर होगा, अच्छा होगा और भगवान के आप चरणारविंद के निवासी हो जाएंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ हमारी वाणी यहाँ विराम की अवस्था में जाती है। सद्गुरुदेव भगवान की